नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों व बागवानों की आर्थिकी में आएगी समृद्धि। प्रधानमंत्री का जताया आभार। वन माफिया के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी। कोरोना से एक और मौत। आज अभी तक 62 नए मामलों की पुष्टि। और प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। आज व कल राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों और बागवानों की आर्थिकी समृद्ध होगी। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में इस निधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस निधि के तहत फसल प्रबंधन के लिए गांवों में आधुनिक कोल्ड स्टोर की सुविधा के साथ भंडारण और खाद्यान्न प्रसंस्करण की सुविधाएं सृजित होंगी। उन्होंने कहा कि ये योजना किसानों की सहायता के लिए तैयार की गई है। इस निधि से किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य भी मिल पाएगा, क्योंकि वे अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच सकेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन से बिचौलियों और कमीशन एजेंट की जरूरत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री फंड अन्नदाता की आय दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस फंड से फसल प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 5 सालों में 10,000 कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। इससे 30 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही वन माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाकर वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। राकेश पठानिया वन माफिया के हमले में घायल डिप्टी रेंजर सुनील कुमार से टांडा मेडिकल कॉलेज में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने सुनील कुमार का हालचाल जाना और डॉक्टरों को घायल डिप्टी रेंजर को यथासंभव उपचार उपलब्ध करवाने को कहा। वन मंत्री ने डिप्टी रेंजर पर हमले को वन माफिया की घटिया हरकत करार दिया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है और अब इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। किशन कपूर आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला बस अड्डे से स्कूल शिक्षा बोर्ड तक 3 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड बनाया जाएगा, जिसमें 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज जोगिंद्रनगर के कमेहड़ में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित हो पाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज जारी आदेशों में प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव कृषि ओमकार शर्मा को चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति का कार्यभार सौंपा है। आदेश में कहा गया है कि ओमकार शर्मा कल 11 अगस्त से इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राम सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता व्यवहारिकता से दूर है। राम सिंह ने आज एक बयान में दावा किया कि प्रदेश की जयराम सरकार कोरोना से निपटने में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बेहतर कार्य कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं।
उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये चुनाव तय समय पर ही होंगे। प्रदेश में आज एक और कोरोना मरीज की मौत के साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। मंडी के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद के मुताबिक इस मरीज में कोरोना की पुष्टि मौत के बाद हुई है। इस बीच आज अभी तक प्रदेश में 62 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 30 मामले सोलन जिला से, मंडी से 20, सिरमौर से 9 और कांगड़ा से 3 नए मामले सामने आए हैं। सिरमौर जिला में आज जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें जंगलबेरी स्थित IRB में कमांडेंट और एक DSP भी शामिल है। उधर सोलन जिला में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त KC चमन ने लोगों से अपील की है कि वे इस महामारी से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करें। चंबा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में अचानक हुई वृद्धि से खासकर चंबा शहर के लोग सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने लोगों से इस महामारी से डरने की बजाय नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहें और पौष्टिक आहार लें। इधर कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,433 हो गई है। इनमें से 1,196 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 2,195 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल में ऐसे स्थानीय लोगों और कारोबारियों की बैंकों की किस्तें इस साल के अंत तक स्थगित कर दी जाएं जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश को ये राहत विशेष राज्य के दर्जे के तहत दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन, कृषि व बागवानी के कार्यों से जुड़े हैं और इन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है। कोरोना महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी को देखते हुए इन लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है। राठौर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और उस पर सरकार ने बिजली, पानी तथा बस किराया बढ़ाकर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा के मुताबिक आज दोपहर हुई भारी वर्षा के चलते जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय, न्यायालय परिसर और आवासीय कॉलोनी सहित अनेक दुकानों और घरों में पानी भर गया जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 141 सड़कें बंद हैं। हालांकि मॉनसून के सक्रिय रहने के बावजूद प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके चलते राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी तथा मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने लोगों को स्वां नदी के अलावा अन्य खड्डों व नालों से दूर रहने और अपने मवेशियों को भी दूर रखने की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पिछले लगभग 5 महीने से स्कूल बंद हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अभिभावकों व शिक्षकों के बीच सकारात्मक संवाद फिर से शुरू करने के लिए 4 से 7 अगस्त तक प्रदेश भर में EPTM का आयोजन किया। इसका उद्देश्य अभिभावकों को हर घर पाठशाला और ज्ञानशाला कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना था। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार लगभग 92% अभिभावकों ने EPTM को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2021 में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले हिमाचल प्रदेश नवाचार पुरस्कार के लिए भाषा, कला व संस्कृति विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्ति व संस्थाएं 20 अगस्त तक जिला भाषा अधिकारी कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों व बागवानों की आर्थिकी में आएगी समृद्धि, प्रधानमंत्री का जताया आभार। वन माफिया के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी, कोरोना से एक और मौत, आज अभी तक 62 नए मामलों की पुष्टि। और प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, आज व कल राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।